And also, I would like to share one thing in Mumbai. बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, अब तक मैंने किसी को नहीं बताया, कुछ ही लोगों को पता है। सो इसलिए मैंने बोला कि Yeah. ज्यादा भी आजादी, ज्यादा Hmm. आई वाज किडनैप्ड। यस। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने ये तो। आई वाज किडनैप्ड इन नाला सोपारा। Yeah. एक स्लम एरिया था Yeah. एंड दे वांटेड टू किल मी। कुछ चीजें सोच समझ के करनी चाहिए, और वो सब होना जरूरी भी था। अगर वो नहीं होता, नहीं, तो फिर मैं अभी भी शायद लॉस्ट रहती। मैं शायद रिग्रेट भी कर रही थी कि आई थिंक मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था। शायद मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो लेकिन फिर बाद में इस चीज को मैंने पॉजिटिवली भी लिया कि कहीं ना कहीं शायद ये मेरे लिए एक सबक भी था। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सब लोग प्यार करते हैं। अरे वो सब वही लोग ऐसी प्यार करते हैं। पर्सनालिटी। मुझे सब लोग प्यार करते हैं। और यही यही बात कि बुरे वक्त पे जो साथ में रहता है वही आपके सच्चे दोस्त होता है। हाय, दिस इज खानजादी एंड सब्सक्राइब टू शुभजीत यूट्यूब चैनल। अभी अभी राइट नाउ। अभी अभी अभी। थैंक यू। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, बट उसका क्या करूं यार, मीठे फल का सब्र नहीं होता, इसके लिए क्या करूं यार। शी इज वन ऑफ दोज मीठे फल्स ओवर देयर। द काइंड ऑफ जर्नी दैट शी हैज हैड right from her hometown to Mumbai is absolutely inspiring, and I've been wanting to do this podcast with her for the longest of time. But वो कहते हैं यार कि डेस्टिनी में जब होता है लिखा हुआ, जिस टाइम पे जब होना होगा तभी होगा। बट ग्लैड टुडे इज द डे, एंड आई हैव हैड सम रीसेंट पॉडकास्ट एज वेल, जहां पे आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि यार खानजादी को लेके आओ, खानजादी के साथ शूट करो। सबका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड कंप्लीटिंग द विश ऑफ ऑल दोस वंडरफुल पीपल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजर। मुझे बताओ, यू नो व्हाट आई रियली लव अबाउट यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज I love the way you've kept your name, and I know the story behind it. You believe in Azadi, you believe in freedom, and that's how you have clubbed it together. Yes. मुझे बताओ कि जो सेंस ऑफ फ्रीडम होता है ना हमारे देश में, स्पेसिफिकली आई वुड से लड़कियों के लिए, वो फ्रीडम टू एन एक्सटेंट दबाया जाता है सोसाइटी में कि यार ठीक है, लड़का है, ही कैन परहैप्स डू दिस, लड़की है तो ये लिमिट तक ही कर सकते हैं, इसके ऊपर इनको करना नहीं। दैट्स द स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग दैट पीपल हैव, राइट? एंड दैट्स व्हाई यू वांट दैट फ्रीडम, दैट्स व्हाई यू वांट टू शो दैट करेज एंड ग्रिट कि नहीं, वी आर आल्सो हियर टू फ्लाई एंड रूल, राइट? Yeah. मुझे ऐसा कोई इंस्टेंस बताओ, maybe during your childhood or during your growing up years, when perhaps your freedom was being suppressed and you felt like कि boss I have made in life for a lot more, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा बिल्कुल इंस्टेंस बताओ। बिल्कुल। एक सेकंड, पंखा बंद कर दीजिए। या श्योर। तो मेरे बचपन की स्टोरी मैं क्या ही बताऊं। बचपन में मैं तितली की तरह थी। या आई वॉज लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिल या आई एम। या सो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मिमिक्री। मैं हमेशा, जैसे बोलते हैं ना कि भीड़ में सारे बच्चों के बीच मैं ही चमकती रहती थी। सब लोग मुझे भी स्वीट। प्यार करते थे, मेरे पास ही आते थे, और मैं हर किसी के पास चली जाती थी। और मेरी मम्मी रोती रहती थी, ढूंढती रहती थी मेरी बच्ची कहाँ चली या गई। तो हमेशा हंसती खिलती मुस्कुराती एंटरटेन करते हुए सबको, हमेशा राइट ऐसी थी मैं। राइट फिर जैसे मैं बड़ी हो गई ना, तो जो फ्रीडम है वो मुझसे कहीं ना कहीं छीन लिया गया। और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था, क्योंकि सेटबैक था। एक बच्ची के लिए, मतलब होता है ना कि एक टॉय आपके पास में है और सडनली किसी ने छीन लिया, तो आपको कैसे फील होगा। एक बच्चे की मन की राइट बात बता राइट रही हूँ मैं। तो मेरे लिए वो जो टॉय है, वो खिलौना या जो भी,
वो फ्रीडम था। आई एम जस्ट गिविंग एन या एग्जांपल। एग्जांपल करेक्ट। तो वो फ्रीडम जब मेरे हाथ से चला गया, तो मैं बिल्कुल अधूरी हो गई, मतलब एकदम कैसे बताऊं, मैं टूट गई थी। तो तब मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, हम्म। मैं तो इसको वापस लेके रहूंगी। नाइस। मुझे तो आजादी चाहिए, और मुझे तो बस जीना है अपनी जिंदगी। बचपन में मैंने जैसे जिया, मुझे वैसे ही जीना है। और मुझे देखना है कि ये दुनिया है क्या, और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, और मैं कौन हूँ। Unbelievable, yaar. And I heard the story of yours from your from your end only कि 14 years की एज में यार, मतलब जब इंसान को सबसे ज्यादा देर आई बिलीव यूज टू कंफर्ट जोन, फैमिली का शेल्टर, फैमिली का प्रोटेक्शन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शोड द गट्स टू एक्चुअली रन अवे फ्रॉम योर हाउस एंड काइंड ऑफ एक्सप्लोर इन लाइफ। उस टाइम पे देखो Nobody should डायरेक्शन। do that. Nobody should do that. मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती हूँ गलत एब्सोल्युटली। वे में, या। because it is so hard, running away from home and surviving in a city like Mumbai or any metro city, and especially being a girl. It was so difficult for me, but somehow, by the grace of God, I survived. माँ की दुआ है, और उनका सपोर्ट है, और लोगों का प्यार है, और शायद जो मेरा विल पावर है, इसके वजह से मैं टिक गई। या। मैं सेफ हूँ, और अच्छा हो रहा है। लेकिन मैंने लोगों को गलत रास्ते पे चलते हुए भी देखा है, जहां से वो लोग कभी वापस नहीं आ पाए। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और तो इसीलिए मैं इस चीज को बिल्कुल अ, एंडोर्स नहीं करोगे। बिल्कुल Yeah, नहीं yeah, I'll करूंगी। also put it very clear कि we are not endorsing that fact, but या, we're talking about the inspiring life इट्स that she वेरी has had. रिस्की, इट इज Yeah. रिस्की, इट इज रिस्की। Hmm. सो या। मुझे बताओ कि उस टाइम पे लाइक maturity is something that grows with life and experience, right? 14 years में क्या ही maturity होता है? उस टाइम पे it was more of an impulsive and instinctive बचपना, decision, बचपना। बचपना, right? बट एक बार आगे बढ़ गए उस चीज को लेके, अगेन देयर इज नो गोइंग बैक, गोइंग राइट? बैक। मुझे बताओ उस टाइम पे द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज दैट यू वर गोइंग थ्रू, या, आई एम श्योर इट मस्ट हैव लेड टू अ लॉट ऑफ ओवरथिंकिंग, बहुत स्ट्रेस, बहुत। एंजाइटी। उस चीज को कैसे डील करते थे यार अभी उस भी टाइम? है। आई एम स्टिल डीलिंग विद इट। यही तो बात है ना, लोगों द को ट्रॉमा ऑफ दैट टाइम। मतलब हर हर चीज, मतलब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। या। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, आई नो। ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम है। अभी तक मैंने जो भी किया है, मैंने खुद के दम पे किया है। और राइट। हाँ, कुछ कुछ लोग आए मेरे जिंदगी में, राइट। जिन्होंने मुझे वो रास्ते में ले जाके मेरी मदद की। लेकिन बहुत लोग थे जो मुझे भड़काने की भी कोशिश कर रहे थे, और गलत रास्ते में भी ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस था मेरा, और झेलना पड़ता है। मतलब एक लड़की के लिए आई थिंक ये कॉमन सी बात है। स्पेशली मुंबई जैसे शहर में मुझे बोला गया था पहले, जब मैं मुंबई आऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, जब मैं ये सब कहती रहती थी, तो मुझे पहले ये सब बातें बोल के डराया जाता था कि अरे मुंबई में जाओगी, वो नोच के खाएंगे लोग, माया लड़की है, नगरी है। ये है, वो है, एकदम बहुत सारी चीजें। राइट। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आई एम फियरलेस, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। मुझे डर लगता है, और मुझे एक चीज से ही डर लगता है, अकेलापन से, और अपने आप को खोने से डर लगता है। बस यही डर लगता है मुझे, और किसी चीज का मुझे कोई डर नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये काइंड ऑफ रिस्क लिया, और मैंने किसी की नहीं सुनी, और बस जो मेरा दिल ने कहा, मैंने दिल मतलब अपने दिल की ही सुना। सुनी सुनी। सुनी, दिल की ही सुनी। यू आर ऑल्सो बिग गॉड। कहीं डजंट दो, मैटर, दैट्स ऑल। दोनों गलत ना बोल दे दोनों कहीं। गलत बोलते तो भी माफ कर दो, इंटेंट अच्छा है, तुम लोग के लिए पॉडकास्ट है। दैट्स व्हाट इट इज। या। बट यू टॉक अबाउट, देखो जैसे तुमने कहा कि यार ना मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, हाँ। पीपल फील कि यार एंड वो डर के वजह से मोर ऑफन देन द पॉजिटिव्स पीपल एंटिसिपेट और थिंक ऑफ द नेगेटिव्स ओनली, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिटी लाइक मुंबई, सब लोग बोलते हैं कि यार माया नगरी है ये वो, एंड इट्स क्वाइट आई बिलीव अ नेचुरल थिंग कि बिफोर थिंकिंग ऑफ द पॉजिटिव्स लोग इंसान एंटिसिपेट करते हैं वो नेगेटिव चीजों को, उसको लेके डर, एंड दैट्स हाउ वी प्लान अकॉर्डिंगली, राइट? बट आई एम श्योर इन योर जर्नी, जस्ट लाइक द नेगेटिव पीपल यू हैव मेट, उस जर्नी में तुम्हारी मदद करने के लिए या तुम्हारे साथ उस टाइम पे खड़े रहने के लिए, आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेट फ्यू गुड इंडिविजुअल्स एज अरे वेल। मैं तो मूवी दिला दूंगा।
मैं तो अरे बाप रे बाप! तो अच्छा गाना करना है, ठीक है, म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिला दूंगा। अरे म्यूजिक प्रोड्यूसर से भी मिल लिया, अरे गाना भी कर लिया, लेकिन साथ ही साथ में गाना रिलीज ही नहीं हो पाता है, क्योंकि बाद में मैं दिखा देती हूँ कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई जस्ट शो देम माय मिडिल फिंगर एंड आई जस्ट लाइक you've been asked to मतलब वो कॉम्प्रोमाइज वगैरह के लिए बहुत डायरेक्टली ऑन बहुत फेस, बहुत बहुत डायरेक्टली बेशर्म होके लोग बोलते हैं। बहुत बेशर्म होके बहुत। तो काफी साल लग गए मुझे, मतलब काफी साल लग गए मुझे इन सब चीजों से निकलने झेल के लिए। के आगे बढ़ने में ना। बहुत टाइम लग गया। मैं बताऊंगी, खुल के बताऊंगी, मैं अभी भी नहीं बता पा रही हूँ। Yeah. शायद सही नहीं, टाइम नहीं होगा टेक योर ये टाइम एंड बताने व्हेनेवर के यू लिए, आर पर कंफर्टेबल। मैं जरूर बताऊंगी और मैं सबको करके भी दिखाऊंगी। बहुत लोग मुझे कहते थे कि मतलब ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब हाँ देख लेंगे, हमारे सपोर्ट के बिना क्या ही कर लोगी तुम, अकेली हो तुम, क्या ही कर लोगी, कितने ही आगे बढ़ोगी। पर कोई बात नहीं, क्या ही कर लूंगी, कर लूंगी, कर करके एटलीस्ट अभी एक पहचान बन गया है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और आगे जाके भी अगर ऐसे ही प्यार मिला तो फिर उनके मुंह पे गीला थप्पड़। उनके मुंह पे गीला थप्पड़। और ये जो देख रहे हो ना कि अकेले क्या कर लोगी, अकेली नहीं है। देयर आर सम गुड पीपल विथ हर, उसमें से अगर मुझे भी इंक्लूड करोगे मैं भी हूँ। सो एंड स्वीट। अलोंग विद दैट देयर आर सो मेनी फिरोजा के अदर पीपल। फरिश्ते। फिरोजा के फरिश्ते, वेलकम टू एग्जैक्टली। फिरोजा के फरिश्ते सो देयर इज स्क्वारल। सो देयर आर सो मेनी पीपल। सो अभी तुम लोग सोच लो कि तुम लोग के बिना क्या क्या कर रही है। दैट इज व्हाट द मैसेज इज, लाउड एंड क्लियर। You know, like you said कि उस time पे it was difficult and you went through all of that, right? But what I really love about you कि उस time पे your family आप भाग के वगैरह आई थी, but today touch wood, given the kind of recognition and love that you have earned for yourself, and I love to use the word earn for you, your family is happy and proud, right? So happy and So proud. so They were not before. yes. They used to call me like हो गया सब कुछ, अभी आ जा वापस, कितनी बारी भाग लेगी, कितनी बारी। Yeah. पर मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट डन येट। and I believe in myself and my mother used to believe in myself a lot. तो माँ कहती थी कि मुझे भरोसा है, होगा 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 होगा। और ये माँ की ही ख्वाहिश थी कि मैं बिग बॉस जाऊं, और माँ ने ही बोला था कि अगर बिग बॉस जाएगी तो छा जाएगी, और वही हुआ। तो मम्मी की दुआ ऐसी अभी जगह पे मम्मी काम एकदम करती ऐसी है। ऐसी रहती है। स्पेशली लाइक हाँ, माय ब्रदर्स ना, हाँ, लाइक देयर हाँ, लाइक हाँ, ओके कर लिया। मेरी मम्मी को हाँ, बोलते थे ना, हाँ, तेरी बेटी yeah. देख मेरी बेटी। मेरी बेटी ने क्या कर लिया। एंड आई एम श्योर सो वहां पे घर पे स्वीट। भी लाइक वहां पे एकदम जब वो नेबरहुड में पास करती हो कि अरे यार खानजादी की मम्मी वैसा वाला एटीट्यूड है कि नहीं। होना चाहिए यार, मतलब बेटी ने कमाल करके दिखाया है तो ऑफ मेरी कोर्स होना मेरी चाहिए। मेरी मम्मी बहुत खुश है, शी इज सो प्राउड। या एंड बस इतना है कि हाँ मेरी इज्जत रख ली। क्योंकि पीपल इज या टॉन्ट हर ना। या बहुत लोग, और मेरी मम्मी है बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली है, मतलब या उन्होंने कभी भी ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, हमेशा मैंने उनको दबते हुए ही देखा है। वो भी एक अलग स्टोरी है, किसी ना किसी दिन बताऊंगी। लेकिन आज मैं जो भी हूँ मम्मी की दुआ की वजह से हूँ, और उनका सपोर्ट की वजह से हूँ। मुझे बताओ द फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, या मतलब बचपन में जब स्कूल पे या कंपटीशन होता था ना, या डांस का, या सिंगिंग का, तो टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट अलाउड टू परफॉर्म। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरी मम्मी अभी आई डोंट नो इफ माय फादर विल अगर सुनेंगे तो फिर आई एम सो सॉरी कुछ नहीं बाबा। होगा पापा जी, माफ कर दो, बेटी छा गई है अभी। तो माँ क्या करती थी, जो स्कूल बैग है वहां पे चुपके से बुक्स निकाल के, जो लहंगा या जो भी होता था डांस का, जो भी ज्वेलरी वगैरह, और हाउ वो स्वीट। शी वाज नॉट अलाउड टू गो आउट। या वो हमेशा घर पे ही रहती है, तो हमारी जो मेड वगैरह थी उनको बोलते थे कि ये वो लेके आओ डांस का जो भी सामान है, और वो चुपके से लेके आते थे, और वो चुपके से बैग में डालती थी। और मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बैग में वो सब लेके मैं एकदम डर डर के मतलब जाती थी, और या परफॉर्म करके आती थी, किसी को पता हाउ भी नहीं चलता था। स्वीट। तो वो ऐसे रिस्क ले लेके मेरी ख्वाहिशें पूरी की है मेरी मम्मी ने। हाउ स्वीट आंटी, और आपको सलाम। Genuinely, because I genuinely believe, and I'm also a mama's boy in a huge way, so I या totally understand the fact कि यार मम्मी लोग जो है ना वो तुम्हारा सक्सेस या तुम्हारा जो एक एक जो पोटेंशियल है वो पूरे दुनिया के पहले पहचान जाते हैं। सो आई या बिलीव अ लॉट ऑफ योर मॉम्स कन्विक्शन एंड ऑफ कोर्स अ गुड फेथ एंड ब्लेसिंग्स एंड
prayers have resulted in what Khanzadi is today, and your entire fandom can be very proud about that. Auntie, आपको मेरे तरफ से अलग से सलाम. But मुझे बताओ कि the first discussion, जब people started recognizing you, people started respecting you for the art that you perform, right? उस टाइम के बाद the first conversation with your family, the first discussion when they told you कि बेटी जो भी हुआ गिले शिकवे पहले के भूल जाओ, today what you have done, we are proud of you. Tell us about that first conversation with your family. So पहला तो मेरी सिस्टर की मैसेजेस, क्यों बोल रही थी निकलना है निकलना है निकलना है, कितना अच्छा कर रही थी, अब निकल. अरे बाप रे, वो उनका थोड़ा नाराजगी है, बट नाराजगी में भी प्यार है. बहुत बहुत ज्यादा. तो मेरी बहन ने तो सबसे पहले मुझे डांटा, इतने लंबे लंबे मैसेजेस, ठीक है. और फिर उसके बाद क्योंकि हमारी बात नहीं हो पा रही थी, है ना, तो उसने मुझे इंस्टा पे ही कांटेक्ट किया, क्योंकि फोन 2 दिन तक मेरे हाथ में आया ही नहीं था. तो पहले ही मैंने इंस्टा खोला और देखा मेरी बहन की मैसेजेस, और भी इतना लंबा लंबा, क्यों बोल रही थी घर निकलना है घर से बाहर निकलना, कितना अच्छा तो कर रही थी, कितना हम सपोर्ट कर रहे थे, अब लोग बंद कर देंगे देखना, देखना तू अभी क्या होता है, तू कितना पछताएगी, ये वो ऐसा वैसा. तो वो एक कॉन्वर्सेशन हुआ. फिर उसके बाद में मेरी मम्मी से बात हुई, और माँ ने बस बहुत सारी दुआएं दी, पहली बात तो, और बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, जितना मिला उतना काफी है, उतने में ही खुश रहो. और कॉन्वर्सेशन विद माय फादर ज्यादा इम्पोर्टेंट. तो बाबा ने ये कहा, बाबा ने मुझे बोलना नहीं चाहिए, आई डोंट नो, लोग हंसेंगे शायद, बट ही इज सो स्वीट. आई मीन ही इज सो लाइक, his name is Sher Khan. So he's like a शेर, टाइगर. उनका आवाज, उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी मतलब बिल्कुल वैसी ही है. ही इज वेरी स्ट्रांग, और वो बहुत मतलब ऊंची ख्यालात के लोगों में से है. तो उन्होंने मुझे कंपेयर किया हेमा मालिनी जी के साथ. And I totally, there's nothing to laugh because कुछ ना कुछ उन्होंने भी देखा होगा. I was like, okay, I mean उनके लिए तो ऑफ कोर्स हेमा मालिनी जी मतलब. शाहरुख खान सर कहते हैं कि मेरी मम्मी मुझे दिलीप कुमार से की तरह समझती थी. और मेरे फादर, you're getting the just reference. like that, I totally understand. just like that. So there's nothing to laugh. It's about the love and pride that a father feels. Who's a tiger himself, so he must be feeling very proud of his baby cub. Baby cub, so sweet. Yeah. So मुझे बताओ कि everything, a human being's life is based on the decisions that he or she takes, and also the decisions that he or she kind of keeps away, right? It's a blend of everything. मुझे बताओ very shortly, one discussion in your life or one decision in your life that you look back and you're very proud about, and one decision of your life which you wish कि यार ये थोड़ा अगर मैं change कर सकती थी तो शायद थोड़ा और बेहतर हो सकता था. Of course there is no guarantee, nobody has seen the future, but looking back एक थोड़ा वो thought रहता है ना. So मुझे एक one decision बताओ which you are genuinely very proud of, and one decision that perhaps you would have liked to change. So the first decision was when I decided to leave home and follow my passion, follow my dreams. ज्यादा नहीं सोचा मैंने, बस चल दिए, अपने दिल की सुनी. और सेकंड, प्यार के चक्कर में मत पड़ना. प्यार के चक्कर में मत पड़ना बाबू भैया. बाबू भैया, प्यार के चक्कर में मत पड़ना, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. एंड वो टाइम पे जब अगर आप अपने मंजिल के ओर बढ़ रहे हो और उस दौरान उस रास्ते में आप भटक सकते हो, तो इसलिए जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम क्यों लेना. शेरो शायरी भी कमाल की करती है यार, क्या बात है. ओ फैंटास्टिक. So, but what the kind of vibe that I get from your statement is that कि and I genuinely believe in that as well कि होता है बहुत इंसानों के साथ कि एक कोई हार्ट ब्रेक ना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, बिकॉज वो एक अलग तरीके का पैशन और फायर इग्नाइट कर देता है तुम्हारे अंदर कि नहीं यार जो हुआ हुआ, अभी इतना सक्सेसफुल इतना तगड़ा काम करके दिखाऊंगी कि पीपल रिग्रेट करे कि यार इसके साथ में था या थी. I mean that might not be the immediate purpose, but that eventually becomes the thing.
You're नहीं, getting it? वो नहीं, मैंने उसके लिए तो नहीं किया, Of course, अभी you जो did भी it for किया, yourself. मतलब बट टू बी ऑनेस्ट यस, आई मीन जो भी हुआ था मेरे साथ, ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक। तो How old were you at that point of time? आई वाज 18 से शुरू हुआ था। It's a very sensitive age as well to have a heartbreak. या इसलिए मैंने पूछा. या Because the heartbreak that you handle at say at 30 or 30 or नो 20, नो late नो 20s is quite different from या how you handle in 18s, right? या 18 19 20। तो yes, and also the time I was bedridden for years. I was not able to walk. I was suffering from a disease called ankylosing spondylitis, and it has no cure. So the doctor said that I have to be on medication for lifetime, and I might not be able to walk. So सब बंद हो गया, मतलब डांस, जो भी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सब सब मैं Stage बस performances सब. सब मैं बस पड़ी रहती थी एंड विद पेन चिल्लाती रहती थी। सो और वो एज में जस्ट इमेजिन, और जो बच्ची के बारे में मैंने कहा आपको, मतलब मैं जैसे मैं बचपन में थी, Right. उसके लिए कितना एक बड़ा झटका है वो. झटका होगा वो, है ना, जिसके लिए मैंने घर तक छोड़ दिया, और जब मैं आजाद हो भी गई, उस वक्त ये जो बॉडी थी ये मेरे साथ नहीं थी। It's almost like you have started to fly, या but then suddenly somebody has cut down your wings. या एंड आई फेल डाउन, और मैं उठ नहीं पा रही थी, उड़ना तो दूर की बात है, मैं चल नहीं पा रही थी। सो यस, फिर उसके बाद सब सब बदल गया। उसके बाद सब बदल गया जब मुझे पता चला कि हम जो सोचते हैं, हम जो द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, Manifestation, manifestation, when I got to know about all this, law of attraction. law of Now ये बहुत attraction, मानता हूँ यार इस and सब चीजों. yes, so I started affirming every day. I used to visualize myself that I'm living a normal life, no foundation, nothing. I'm following my passion, I'm following my dreams, and everything is happening. I'm on stage, I'm performing, क्या लोग मुझे एकदम cheer up कर रहे हैं, और बस मैंने ये सोचना शुरू कर दिया, और करते 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 सब ठीक हो गया, मतलब सब ठीक हो गया, जो जो चीजें डॉक्टर ने कही थी सब बदल गया। तो यही है ना, मतलब अपने अंदर ही है वो विल पावर, आप ही आपके डॉक्टर हो। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है जब तक आप डिसाइड ना करो कि आपको ठीक होना है या नहीं। So true, and I also believe कि जहाँ पे दवाई का असर खत्म हो जाता है वहां से दुआ चालू होता है. बिल्कुल। And if your intent is right in life, if you have the blessings of your parents culminated into everything eventually वो होता है ना कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी नहीं तो सब बाकी है। ठीक अगर हुआ नहीं है तो. So I'm so happy with the kind of ये मुझे स्टोरी पता नहीं था, and I'm also a little emotional naturally. तो मैं सोच रहा था, मैं ऑलवेज एम्पथाइज माई सेल्फ इन दैट सिचुएशन कि अगर मुझे हम्म, कहा जाता हम्म, उस टाइम पे मैं अगर हूँ एंड आई वांट टू डू दिस आई वांट टू डू दैट एंड सडनली बेड रिडन दिस दैट. सो मैं समझ सकता हूँ द हम्म। काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैड टू गो थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट एवरीथिंग टच वुड इवेंचुअली वेंट हंकी डोरी. दैट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग एंड दैट्स व्हाट वी कैन सेलिब्रेट. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग इन मुंबई। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, अब तक मैंने किसी को नहीं बताया, कुछ ही लोगों को पता है। सो इसलिए मैंने बोला कि या. ज्यादा भी आजादी, ज्यादा सो आई वाज किडनैप्ड। यस। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने ये तो। आई वाज किडनैप्ड इन नाला सोपारा, या. एक स्लम एरिया था, या. एंड दे वांटेड टू किल मी, लेकिन हाउ डिड यू रीच ओवर देयर? बस अब मैं इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, या. लेकिन मैंने बस बताया कि ऐसा हुआ था, मुंबई में ही हुआ था, और और भी बहुत सारी चीजें हुई थी जो मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं बताऊंगी। सो इसलिए कभी ना कभी अम, कुछ चीजें सोच समझ के करनी चाहिए, और वो सब होना जरूरी भी था। अगर वो नहीं होता, नहीं, तो फिर मैं अभी भी शायद लॉस्ट रहती। ऐसी चीजें
नहीं होती तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कितना ज़रूरी है। मतलब हम्म। आई थिंक आई वाज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल um, फॉर क्या बताऊँ, रुको रुको एक सेकंड, नहीं नहीं, टेक योर मेरे टाइम, को इट्स फाइन, इट्स फाइन। मेरे को ये नहीं हो रहा है, मतलब वर्ड्स नहीं आ रहे दिमाग में, पता नहीं आई घूम एम रहा ऑल्सो, है मतलब कहीं। काइंड ऑफ But it's okay, stunned. but it's okay. Um, Can I please I'm ask you healed and your I'm healing. Can I please ask you your rescue story? Because how did you come out of that? Because जो हो गया, लेट्स नॉट गेट इनटू द प्रोसेस कि कैसे हुआ, आप कहाँ पे पहुंचे, बट द गुड थिंग इज ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप वहां से निकल गई, एंड टचवुड यू आर इन अ सेफ जोन नाउ, बट आप निकली कैसे वो सिचुएशन से? वो कुछ साल पहले ही हुआ था, और बस माँ की दुआ, तो शायद इसीलिए मैं निकल पाई। और बस मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी नहीं इसके नहीं, देयर बारे इज नो में, प्रेशर ऑन यू, लेकिन जितना आप कंफर्टेबल फील करते हो हाँ, उतना तो ही आप बताओ। यही है बात। तो इसीलिए सोच समझ के करना चाहिए जो भी आप करते हो। अम, तो इसलिए मैं उस वक्त मैं शायद रिग्रेट भी कर रही थी कि आई थिंक मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था। शायद मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो ऐसा था, ऐसा मैं सोचने लग गई थी। लेकिन फिर बाद में इस चीज को मैंने पॉजिटिवली भी लिया कि कहीं ना कहीं शायद ये मेरे लिए एक सबक भी था कि मुझे कुछ बड़ा करना है जिंदगी में। और अगर वो सब नहीं होता तो वो जुनून, वो जज्बात, वो नहीं आता अंदर से। वो एक जो फायर है ना, एक, जैसे अब मैं कहती हूँ कि आई एम अनस्टॉपेबल, उस वक्त वैसा नहीं था। उस वक्त तो मैं बहुत खोई हुई थी, मतलब बस भीड़ में खोई हुई थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जिंदगी में करना क्या है। मैं क्यों घर छोड़ के आ गई, मैं क्या कर रही हूँ। तो तब हुआ था वो सब, शायद मुझे नींद से जगाने के लिए। तो मैंने ऐसे पॉजिटिवली लिया, और बस मैंने ऊपर वाले से माफी मांगी, और बस मैंने उनको इतना ही कहा कि मुझे बस सही रास्ते पे लेके जाओ, गाइड मी, आई नीड योर गाइडेंस। एंड बस कैन आई गिव यू अ लिटिल हग आफ्टर दिस? yeah, This was not a part of the thing, but yeah, but I don't know, I mean, I think I should speak about it because I'm in absolutely. Mumbai now. I was avoiding media for a while because I was not ready for this, because वो सारी बातें रिपीटेडली होती जा रही है जो जो मैंने ऑलरेडी कहा है इंटरव्यूज में। पर अब कुछ नया कहना है, क्योंकि सेम चीजें मैं बार बार रिपीट करती जाऊंगी तो फिर Okay. यू नो तो इसीलिए अभी मुझे कहना चाहिए अपने बारे में, तो इसलिए मैं धीरे धीरे खुल रही हूँ, Hmm. और भी अच्छे से खुल जाऊंगी। And let me just reiterate. रंगों में घुल जाऊंगी। How sweet. और बस Let me just reiterate this once again for everybody, especially the girls out there who are watching. There's no harm in dreaming, of course. अगर आप कोई भी शहर में हो, it doesn't mean कि आपको उसी शहर में restricted रहना है. You can always have dreams that touch the sky, and you can always take bold decisions in life. But please remember, and this is a live example, that bold decisions के साथ calculative measures लेना is also equally important, because you cannot put yourself in danger, and आपके साथ साथ आपकी family की भी जिंदगी जुड़ी हुई है, so you should always think about yourself and your family. तो decisions लो, bold decisions लो, follow your instinct, but ensure that कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिसके वजह से you start questioning your own decision. By God's grace, Khanzadi was lucky to come out of that. Not everybody is lucky to come out of that situation. या So please remember this यस before we continue with the conversation. या मुझे बताओ कि आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्प्स यार. But by God's grace, when everything fell into place,
ट्रॉमा जो होता है ना, हुँ, ट्रॉमा इज समथिंग दैट गेट्स सैचुरेटेड इन योर माइंड, राइट? सो इवन इफ देयर इज सो मच ऑफ गुड पॉजिटिव हाई अराउंड यू, लोगों का अप्रिसिएशन, योर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल सक्सेस, कहीं ना कहीं जाके व्हेन यू गो टू स्लीप एट हुँ। नाइट, यू नो वो जो नेगेटिव स्पेसेस थे उसके थॉट्स कभी कभी बर्डन करते हैं, राइट? Have you ever had that phase, or do you sometimes still deal with that phase where you know you're having sleepless nights because of यस, all these यस, things? यस, अभी भी होता है। नॉट बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस, इन सब चीज़ों से मैं Culmination of everything. हुँ, मैं हील तो हो गई हूँ, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी आई ओवरथिंक। स्लीपलेस नाइट इसलिए है क्योंकि मैं बहुत अकेली फ़ील करती हूँ। आई एम वेरी लोनली। मैं पहले तो इंट्रोवर्ट थी और अब धीरे-धीरे थोड़ा बहुत मैं अच्छा। अपने आप को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, अब मुझे लोगों के बीच में रहना है और जो हो गया वो हो गया, बट अब किसी भी चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। आई शुड जस्ट गो विद द फ्लो, इसलिए मैं हर जगह कहती हूँ कि गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, एंड आई एम हीलिंग। हो सकता है मैं पूरी तरीके से हील नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं हो रही हूँ, मैं हील हो रही हूँ। और लोगों को ऐसा लगता है कि अरे फेम मिल गया, तो ज़िंदगी बदल गई होगी, बहुत सारी चीज़ें हो रही है ऐसा-वैसा। टू बी ऑनेस्ट, दूसरे सेलेब्स के लाइफ में क्या होता होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत बड़ा चेंजेस आया है मेरे लाइफ में, क्योंकि आई थिंक अभी और मुझे लोगों से मिलना है और कनेक्शंस बनाने हैं और काम करना है, तब जाके शायद मुझे फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ उखाड़ लिया है। पर अब तक मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ भी ऐसा किया है। मैं अभी भी बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। मैं कल कल भी मैं ऑटो में ही ट्रैवल कर रही हूँ मास्क पहन के, क्योंकि मुझे यही लाइफ अच्छा लगता है। कोई छोटे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाऊं और कहीं स्ट्रीट पे ही एक वॉक करूँ। अब तो नहीं हो रहा है क्योंकि लोग पहचानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, चुप चुप के कर रही हूँ, मतलब कैप लगा के, मास्क लगा के। सो आई एम लाइक दैट ओनली। मैं भीड़ में ही घुसी रहती हूँ, कोई कोई पकड़ नहीं पाता है। लेकिन इन केस अगर मैंने कभी मास्क उतार भी दिया तो सब लोग आ जाते हैं, मतलब मिलने के लिए, बात करने के लिए, फोटोज लेने के लिए। तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो मैं बहुत कम एक्टिव हूँ सोशल मीडिया में, और इसलिए बहुत लोग मुझसे डिसअपॉइंटेड भी है कि क्यों ऐसा कर रही है। पर प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब आई थिंक इट विल टेक टाइम, एंड आई होप इट शुड नॉट, बट I'm just getting used to it, and uh, I'm just going with the flow. I don't want to pressurize myself because I'm a very simple girl. I'm a very कैसे बताऊं मैं? So yeah, so hope for the best, and thank you so much that I receive messages like every day. Like my fans are motivating me. They're pushing me like do that, do this. You know, so मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा होगा कि पीछे कोई बहुत ही स्ट्रांग बैकअप होगा मेरा, एकदम बहुत ही कुछ ऐसा होगा, पर ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। सो टाइम के साथ साथ मैं शायद और अच्छे से ग्रो करूंगी। आप लोग देखोगे मैं ग्लो करूंगी। I just want to say something on camera over here, and I take full accountability of what I say. Before Khanzadi, as far as Big Boss 17 are concerned, I've had podcasts. आप लोग ने देखा होगा. I've had podcast with Abhishek, Samarth, Isha, everyone almost, Aura, everybody. And with due respect to all of them, it's just my personal opinion. I genuinely feel that uh, out of all of them, you're the most real and heartfelt contestant. ये मैं So genuinely ये sweet. बता रहा हूँ because I strongly rely and believe in vibes, and I'm a person who follows instincts and guts. तो मुझे ये genuinely लग रहा है. So I really feel that the way you living your life after fame, and the way you are still holding on to your roots like it's your very own. I will always. And it's so sweet because मैक्सिमम लोगों के साथ फेम के बाद वो होता है कि अरे यार मैं तो ये बन गई हूँ, वो बन गई हूँ, एक अकड़ जो होता है वो अकड़ आ जाता है. एक एक सॉर्ट ऑफ एरोगेंस बोलो, समटाइम्स इट्स फोर्स्ड एरोगेंस बाय द मैनेजमेंट और बाय द हम्म, पीआर, समटाइम्स इट्स देमसेल्व्स, बट आई मैं तो एब्सोल्युटली लव मैं द वे तो यू आर लिविंग योर अवॉइड लाइफ. कर रही हूँ। मैं तो इसलिए मैंने पार्टीज वगैरह अटेंड नहीं किया, बिकॉज
आई यूज्ड टू थिंक लाइक मैं क्या करूंगी, ये सब सेलेब्स है, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं बीच में You're जाके still क्या not करूंगी। considering yourself a नो celebrity. नो नो, मैं अभी जो मेरे फ्रेंड्स है ना, ये लोग Yeah, मुझे लेके बहुत अ, परेशान है कि तू पागल हो गई है क्या, तू उन्हीं में से एक है, तू कैसे कह रही है कि वो बहुत बड़ा है और तू yeah. कुछ नहीं है, तू क्या करेगी उनके बीच में No, but आके। they're पर right. आई जेन्युइनली फील इट कि मैं क्या करूंगी उनके बीच में यार, मतलब एक बहुत ही ऑकवर्ड सा फीलिंग आता है मुझे, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक अब मैं करना शुरू कर नहीं, दूंगी। but आई genuinely, हैव I टू mean, बी सोशल बटरफ्लाई नाउ, बिकॉज दे वांट टू सी मी एवरीवेयर, हर जगह। तो yeah, but your friends होपफुली। are right. If मतलब of course देखो सबका level of success अलग अलग होता है. The people who have been there even longer than you, of course they enjoy a different level of success and fandom that perhaps what you enjoy. But अगर इस मुकाम तक भी अगर आप आए हो ना, तो आप डिजर्व करते हो. ऊपर वाले ने समझा कि तुम इस मुकाम को हासिल करने के लिए you're deserving, which is why you are here. Nothing is out of luck, my dear. I can tell you that एंड and vouch for that fact. एंड आई एम सो हैप्पी कि जो मेरा गाना है सब सही, प्रमोशन नहीं किया हम लोगों ने, कुछ ऐसे कुछ खास तरीके से हमने उसको प्रमोट नहीं किया, बट स्टिल इतना अच्छे से वो ग्रो कर रहा है Organically, most times. ऑर्गेनिकली। और खुद अपना चैनल है मेरा, Right. लाइक इंडिपेंडेंटली मैंने रिलीज किया है मेरा सिंगल, Yeah. फर्स्ट सिंगल जो मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद कंपोज किया है, मैंने गाया है, और जो वीडियो का कॉन्सेप्ट था वो मेरा ही था। मतलब डिसेंट सा एक, जो हमारे से हुआ हमने वैसे बनाया एक सिंपल सा वीडियो, पर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, मतलब Hmm. मेरे लिए, क्योंकि ये मैंने लाइक अपना Hmm. एनर्जी, अपना एफर्ट, Hmm. मतलब दिन रात मेहनत करके मैंने बनाया है, और ये पहला है, और आगे जाके और भी आने वाला है धीरे 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 धीरे। सो आई एम सो हैप्पी। और अभी रिसेंटली मैंने म्यूजिक वीडियो शूट किया, असम में गई थी, सो इट्स एन एसएमएस सॉन्ग, Yeah. कमर्शियल सॉन्ग है। अलग अलग चेंजेस, अलग अलग लोकेशन, अलग वाइब। तो आई होप कि मेरे जो फैंस है उनको बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। Nice. क्योंकि मैं कुछ भी Hmm. स्टोरी डालती हूँ Hmm. थोड़ा सा, तो वो लोग उसी में ही खुश रहते हैं, उसी को ही और ज्यादा ग्रैंड बना के पोस्ट करते हैं। मतलब मुझे Yeah. बहुत अच्छा लगता है फैन एडिट्स जो Hmm. भी है देख के, अभी उनको और बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, मतलब दिन रात शूट, ट्रैवल, सब कुछ हो रहा है। सो कैमराज आर एवरीवेयर, हमेशा मैं कैमरास के बीच में ही हूँ, अभी शूटिंग चल रहा है, एंड आई एम That's your लविंग life. इट। That's your And I'm loving it, मैं I'm enjoying it. I used to be conscious in front of camera, but after going to Big Boss, वहां पे तो 24 आवर्स कैमरा के सामने रहना पड़ता था, तो अब मैं कॉन्शियस नहीं हूँ। आई एम सो कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो आई एम एबल टू लाइक एक्ट, आई एम एबल टू परफॉर्म, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक टू बी अराउंड You सच realize वंडरफुल। this is your life, यस। and my father feels that I am equivalent to or like Hema Malini ji. It's time to do justice to her faith and hopefully reach that stage in life very soon. या। And but मुझे बताओ कि I personally rely and believe a lot in spirituality as well. And हम्म। मुझे लगता है कि as far as healing is concerned, there are two types of healing. One is that you seek professional help to kind of get through any sort of trauma, which is very या। important. कोई शर्म नहीं है या। उस चीज में. या। तुमको लोग दबाएंगे, बोलेंगे हम्म। कि ये मत करो, अरे यार हम्म। ये है क्या, दिमाग खराब है क्या, बट नहीं. हम्म। हम्म। इफ यू फील यू नीड प्रोफेशनल थेरेपी, प्लीज गो अहेड. या। आई ऑलवेज endorse that. you can, but for me, I think I am my own therapist. Yeah, because I believe in my willpower, and willpower के थ्रू हर चीज बदल सकती है, क्योंकि ये इच्छा शक्ति है Absolutely. ना। तो ये एक बहुत बड़ा पावर दिया गया है, हमारे अंदर ही होते हैं हीलिंग पावर्स, बस हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, दिल तो यार बहुत नादान है, दिल दुखता है दिल ना, तो दिल बच्चा है जी. दिल दिल तो बच्चा है, दिल टूटता है, लेकिन जो दिमाग है ना, ये दिमाग ही आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो जब आप दिमाग से स्ट्रांग बनते हो ना, तो आप दिल से भी स्ट्रांग बनते हो, तो दिल में पत्थर बांध के आपको बस आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने वही किया, बहुत सारे सिचुएशंस पे मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के काम किया है, और बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। मैं बहुत 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 इमोशनल हूँ, आप जितना इमोशनल होते हो ना उतना ही आप हर्ट होते हो। तो इसीलिए मैंने कभी अपने आप को ये फील ही होने नहीं दिया कि मुझे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। मैं बहुत झेला है मैंने, स्पेशली अकेलापन के साथ में, मुझे डर लगता है अकेलापन से।
अभी भी डर लगता है। मैं अभी भी रात को मैं ऐसे सो के अचानक उठ जाती हूँ, अचानक डर लग रूम जाता में एक है। लाइट होना ज़रूरी है? लाइक हाँ, मतलब लाइट अंधेरे इन द से सेंस फेयरी लाइट्स, मतलब मुझे हुँ, बहुत अच्छा लगता अच्छा। है, लाइक फेयरी लाइट्स, हुँ, कुछ हुँ, अच्छा, नेचर के साथ में कनेक्टेड रहना, अ, अच्छा सा कोई प्लांट दो तीन रख दिया विंडो के पास, और यू नो थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल कैंडल्स जला के, यू बिलीव इन एस्थेटिक्स क्या यस बात है। यस यस आई डू, I'm a hippie soul, like bohemian. तो पीसफुल या म्यूजिक लगा के, या अ, तो रात को सोते वक्त भी मैं पीसफुल म्यूजिक लगा के या हुँ, कोई भी एक अच्छा एफर्मेशन लगा के ईयरफोन में सुनती हूँ, और फिर मैं सो जाती हूँ। और कभी-कभी होता है जब स्ट्रेस थोड़ा बढ़ जाता है, हुँ, कभी-कभी सोचती हूँ, मुझे भी होता है यार, मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ कि आगे पता नहीं क्या होगा, या पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। अभी भी होता है, अभी भी होता है। हो सकता है पहले से कम, लेकिन अभी भी होता है। लेकिन अभी ना एक एक कॉन्फिडेंस आ गया है, मतलब होता है ना लेवल, तो लेवल 1 मैंने क्रॉस किया, लेवल 2 मैंने क्रॉस किया, लेवल 3, तो एक-एक लेवल आगे बढ़ती जा रही हूँ मैं, क्रॉस करती जा रही हूँ मैं। तो जितना लेवल क्रॉस हो रहा है, उतना मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो मैं ज़िंदगी को एक गेम के हिसाब से देख रही हूँ अभी कि हुँ। 1 राउंड हो गया, राउंड 2, राउंड 3, या सो यस, यू ये नो जो खेल है ये हुँ, ऊपर वाले का खेल है और मैं खेल रही हूँ। या इट्स लाइक द गेम इज़ कंट्रोल्ड ओवर देयर एंड वी आर जस्ट ऊपर मोहरा जिसको हम लोग या बोलते हैं, राइट? या मुझे बताओ कि अभी टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस you know as far as fandom is concerned that's there you have a loyal base of fans right which you have earned and वो you know ऊपर वाला you know और ज़्यादा बढ़ाएगा with time and good work good credible work you know financial security is something that we all या really feel is important because उसके you know बोलते हैं ना कि यार पैसा है तो सब कुछ है सब कुछ है। in the true sense of the term not in a negative way because uh, तुम खुद को संभाल के रखोगे खुद ठीक रखोगे रहोगे फिर दूसरों को ठीक रख सकते हो ट्रू। राइट मुझे बताओ द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू हैव हैड राइट फ्रॉम द you know the kind of job swaps that you have had right from you know working in a parlor to यस, working in as a रिसेप्शनिस्ट, receptionist यस, और भी रेस्टोरेंट। restaurant so I'm sure there have been situations where देखो ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होता है कि चलो आज रिसेप्शनिस्ट का काम छोड़ दिया कल के कल ही एकदम रेस्टोरेंट का जॉब मिल गया या आई एम श्योर सेविंग्स भी उतना उस टाइम पे नहीं होता राइट क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे कोई बड़ा जॉब नहीं मिला, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन है टिल 10th, 10th भी मैंने एग्जाम नहीं दिया था। तो इस वजह से मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहे थे, और उस वक्त मुझे ज्यादा अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, और इंग्लिश में भी आई वाज नॉट फ्लुएंट, एंड आई एम स्टिल लर्निंग, अभी भी मतलब चल रहा है ये। अरे काम तो गुजारने के लिए काफी है ना हाँ, तो बस पता नहीं, जो भी मिला, जो काम मिला मैं करती गई। मैंने ब्यूटी सैलून में काम किया, फिर उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, फिर उसके बाद मैंने बुटीक स्टोर में काम किया एज अ सेल गर्ल। जो मैंने बिग बॉस के घर के अंदर आपने देखा है, जो मैंने सूट पहना, इंडियन सूट जो भी है, चिकनकारी बोलते हैं उसको, चिकन करी राइट लखनऊ डिजाइन। आई नो तो वही स्टोर पे आई टू वर्क, और आज देखो उन्होंने मुझे इतना सारा गिफ्ट्स भेजा, वो दे आर सो प्राउड ऑफ मी कि ये लड़की हमारे यहाँ काम लाइफ इज अ करती थी, सर्कल यहाँ पे ये सेल करती रहती थी ये कुर्तीज, और अब देखो वो पहन रही है, और दे वो भी मस्ट बी बिग बॉस फीलिंग के लाइक घर में। हमारी ही है हाँ, सो उनका प्यार है। थैंक यू सो मच मैम, राकेश सर, हाउ शैली स्वीट मैम, हाउ थैंक यू स्वीट सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड दे आर सो प्राउड ऑफ मी नाउ। और मैं भी बहुत प्यारी लग रही थी, सब लोग बोल रहे थे इंडियन वेयर या में। सो यस, सो मैं बिग बॉस में भी बोलती थी सबको कि पता है मैंने यहाँ काम किया था, और आज देखो ना, मैं इनसे, इनके स्टोर से ही ये सारी चीजें मुझे भेज रहे हैं। प्यार है बहुत। तो हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने कास्टिंग एजेंसी में काम किया एज ए कोऑर्डिनेटर, लोगों को बुलाती थी ऑडिशंस के लिए। सुबह 11 बजे जाती थी, रात को 12 बजे घर लौटती थी, और पैसे भी नहीं मिलते थे, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता था। बट योर सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली वाज सच कि वो दो टाइम के खाने के लिए ही यू हैड टू यही गिव था, अप यही था। और रहने के लिए भी जगह नहीं था। तो आज एक फ्रेंड के घर में सो रही हूँ, परसों दूसरे फ्रेंड के घर में सो रही हूँ, तो ऐसे बन जा रहा, मतलब हिप्पी बन के घूम रही थी मैं। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, मतलब मैंने गिव अप नहीं किया कि
छोड़ो यार, घर ही कभी चली उस टाइम जाती पे हूँ। कभी उस टाइम पे कोई फ्रेंड ने तुमको, बिकॉज देखो अगेन लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट दैट नोट अर्लियर एज वेल कि यार हैप्पीनेस और खुशी के टाइम पे तो सब लोग आते हैं हुँ, सेलिब्रेट करने हुँ। के लिए, लेकिन बुरे वक्त पे जो लोग रहते, दे आर योर रियल फ्रेंड्स एंड वेल विशेस, राइट? येस। उस टाइम पे जब से यू वर स्वैपिंग हाउसेस बिटवीन फ्रेंड्स, आप दोस्त समझ के शायद उनके साथ रह रही हो, बट कभी भी किसी ने आपको उस टाइम पे ऐसा महसूस कराया कि यार ये हमारे ऊपर बोझ बन रही है? नहीं, यू नहीं, वर नहीं, लकी दैट नहीं, वे नहीं, विद द नहीं, नहीं, फ्रेंडशिप्स नहीं। दैट यू हैव येस, हैड। येस, येस, येस। वेरी नेवर, ग्रेट। नेवर, नेवर। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सब लोग प्यार करते हैं। अरे वो सब वही लोग ऐसी प्यार करते हैं। पर्सनालिटी। मुझे सब लोग प्यार करते हैं और यही यही बात कि बुरे वक़्त पे जो साथ में रहता है, वही आपके सच्चे दोस्त होता है। नहीं तो अच्छे वक़्त पे तो सब आते हैं, सब आते हैं, सब एवरीबॉडी लोग इज देयर। आएँगे। तो मेरे बुरे वक़्त पे बहुत लोग थे। बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे, मतलब कुछ-कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स। गाइड किया, सपोर्ट किया, साथ दिया। वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आज भी मैं उनके साथ में टच में हूँ और बस अच्छा हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल ह्यूमिलिटी, मतलब यू माइट टच द स्काई, बट यू शुड ऑलवेज इंश्योर दैट वो आसमान छूने के चक्कर में पैर जमीन से ऊपर न चले जाए, योर फीट शुड ऑलवेज बी रूटेड टू द ग्राउंड। थिंक देयर या सो मच टू लर्न फ्रॉम हर एंड पीपल लाइक हर हु हैव अचीव्ड दैट लेवल ऑफ सक्सेस। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा बिफोर दैट वी गो टू अ लेकिन सेगमेंट। लेकिन लेकिन लड़कियां मुझसे बहुत इनसिक्योर होती थी। वो तो देखो। इसलिए इसलिए मैं उस वक्त मतलब जो कमिटेड लोग थे मैं उनसे हम्म, थोड़ा दूर ही रहती थी, नहीं तो हम्म, उनके गर्लफ्रेंड्स को प्रॉब्लम होता था कि उनके बंदे हम्म। जो है वो मेरे साथ। हैशटैग्स खूबसूरती, हैशटैग्स मैं अपनी दिल की रानी हूँ, मैं दूसरों के दिल की रानी हूँ, दीज आर द हैशटैग्स दैट सपोर्ट द स्टेटमेंट, सो इट्स देयर एवरीवेयर एंड सो एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड यार, मतलब अभी भी है। अभी सो भी या लगेगा दोस्तों को, तुम्हारे दोस्तों को मिलो कभी उनके साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा हाँ, ये मेरी दोस्त है खानजादी, उसको अलग से बोला ज्यादा नहीं है, थोड़ा दूर से डिस्टेंस। सो एक लाइन है मेरा, हर जगह होने लगी चर्चे, खानजादी आई देखो बढ़ गए खर्चे। ए बंदी रोने लगी मेरे डर से, अपने बंदे को निकलने नहीं देती घर से। रियल स्टफ, आई कैन टोटली इमेजिन। एंड गाना ये आ रहा है, गाना आ गाना रहा आ है। रहा है बॉस, वो भी देख लेना, उसके लिए अलग से हम लोग गाना का प्रमोशन रिलेटेड विल हैव अ या सेपरेट एपिसोड फॉर यू विद खानजादी। बट मुझे बताओ, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई गो टू द सेगमेंट वुड बी कि आई सॉ अनदर वीडियो ऑफ योर्स वेयर यू सेड दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि which you said over here as well to an extent कि तुमको डर लगता है हम्म, in terms of the life happenings, फेम वगैरह, हम्म, यू फील कि यार मैं इसको संभालूंगी कैसे, या given the field that God has selected for you, and you have selected for yourself, fame and fan following is a byproduct of the good work that you do, एंड ऑफ कोर्स इंटेंट हमेशा तुम्हारा यही रहेगा, अच्छा काम करो, तो अच्छा काम करोगे, प्यार लोगों का और मिलता रहेगा, या फैन फॉलोइंग भी और बढ़ेगा, राइट? बट तुम कहते हो कि यार मुझे थोड़ा बहुत फियर रहता है, इज दैट, व्हाट इज दैट फियर? इज दैट फियर ऑफ losing your own sense of self? Because there's this Khanzadi who has done Big Boss, who has done a reality show, but still likes to travel in there in auto, या अपने तरीके से जीना पसंद करती है। तुमको लगता है कि और ज्यादा वो बढ़ जाएगा तो शायद मैं वो चीज ना खो दूं? हाँ, वो भी है, वो भी है। और पता नहीं, डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है कि अभी भी मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में, मतलब एंटरटेनमेंट फील्ड में जो मैं हूँ अभी फिलहाल, मुझे इतना फिलहाल मत कुछ बोलो यार, तुम हो इसी में हो। टचवुड। तो लाइक आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट। मैं लोगों को नहीं जानती हूँ और मेरा कोई ऐसा सर्कल नहीं है, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सो आई डोंट नो, मतलब क्या क्या बताऊं मैं, मतलब आई थिंक आई नीड गाइडेंस, सपोर्ट से ज्यादा। क्योंकि देखो, मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे बस गाइडेंस की जरूरत है। बस मुझे राह दिखा दो और मैं चलती जाऊंगी। और इतना तो अभी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, मतलब कि खुद ही डिसीजन ले सकती हूँ और जो भी कर रही हूँ फिलहाल अच्छा कर रही हूँ, जहां तक मुझे लगता है। जहां तक मुझे प्यार दिया है लोगों ने, तो इसके बाद तो मुझे थोड़ा बहुत भरोसा हो गया है कि शायद सही ट्रैक पे हूँ मैं, और फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। तो अब मतलब फाइनली थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है कि ओके, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है।
बस थोड़ा-सा गाइडेंस मिल जाए तो आगे जाके और भी कुछ अच्छा करूँगी और भी धमाल करूँगी। और बस मुझे एंटरटेनमेंट फ़ील्ड में ही रहना है क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। सो कभी-कभी ओवरथिंक करती हूँ कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, पता नहीं कैसे होंगे लोग, क्योंकि अभी भी मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ इस इंडस्ट्री You're में, still और भी skeptical. यस अभी भी होना बाकी है। सो हो सकता है कि जितना काम करूंगी उतना एक्सपीरियंस होगा, और फिर धीरे धीरे ये जो डर है ये भी खत्म हो जाएगा। और मतलब फेम के लिए जो बात कही है मैंने कि मुझे डर इसीलिए लगता है कि यही बात जो आपने कही है कि अभी एक सिंपल लाइफ जी रही हूँ मैं, फिर बाद में जाके जब एक अलग लाइफस्टाइल हो जाएगा मेरा तो पता नहीं वो कैसे होगा, क्योंकि अभी भी मैं आई मिस यू नो द स्ट्रीट्स, लाइक जैसे बीच पे जाती थी मैं अकेली, कभी भी उदास होती थी तो बस बीच पे चली जाती थी अपना छोटा सा बैग लेके, उसमें एक डायरी रहेगा, एक पेन रहेगा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रहेगा, ड्राई फ्रूट्स खाते खाते Cute. आई यूज्ड टू राइट समथिंग Yeah. समंदर को देख के। और मैं सोचती थी कि अम, समंदर दूर से कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है करीब सामने. जाने की। सो ऐसे ही है, फेम भी मेरे लिए कुछ ऐसे ही है, इट्स लाइक अ समंदर, ये दूर से ही अच्छा लगता है लेकिन डर लगता है पास जाओ तो क्या पता अगर तैर ना पाओ, डूब जाऊं तो कौन बचाएगा मुझे, कोई है क्या? तुम इंटरनेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन बन के निकलोगी तुम, ठीक है? दिस इज व्हाट आई कैन से। गणपति बप्पा है उधर, गणपति बप्पा मेरी बात सुन लो एंड प्लीज इनके लिए भी हकीकत कर दो। थोड़ा पर्सनल बायस है, देखो कुछ नहीं कर सकते। आई एम फ्रॉम बंगाल, शी इज फ्रॉम असम, वो थोड़ा रहेगा एंड आई विल ऑलवेज want my people to grow and So slay. भात भात bhat bhat we will taste have bhat, भात, we'll have bhat together. সর্ষে ইলিশ, Shorse ilish and বেগুন ভাজা, आलू भाजा, आलू भाजा, आलू पोस्तो। अचार, आलू पोस्तो, वाओ। क्या बात है, लंच का मेन्यू सॉर्टेड है अगले दिन सॉर्टेड। का। यस, फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू लेट्स डू दैट, डन गाना डन डन। प्रमोशन के साथ गाना साथ। प्रमोशन के साथ साथ करेंगे हाँ, बॉस। अभी वी हैव अ मुंबई के स्पेशल स्ट्रीट फूड में मुंबई का करेंगे। स्ट्रीट फूड भी अटेम्प्ट करेंगे एंड इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ बंगाली एंड महाराष्ट्रन पुट महाराष्ट्र टुगेदर। फूड, मजा डन। आएगा। बोथ आर फूडीज यार, क्या करें। सेम हियर, सेम Guys, हियर। that was Khanzadi over here for, I believe, one of our most heartfelt conversations. बाकी ये खुद ही बताएगी। कैसा लगा ये जो ओवरऑल था बहुत कॉन्वर्सेशन? अच्छा लगा, आई वॉज सो कंफर्टेबल, मुझे भी नहीं पता फ्लो फ्लो में मैंने क्या क्या बोल दिया, बट जो भी बोला दिल से बोला। और बहुत ही अच्छा लगा, आई लाइक योर वाइब, योर एनर्जी, एंड यस एवरीथिंग अबाउट यू। और मैंने बता भी दिया यू लुक गुड, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर एक्टिंग, यू शुड, अभी अभी जो एंड कर रहा हूँ, अभी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, अभी दिल से आ रही है रिएक्शन। मतलब पर खानजादी ने बोला है यार, मतलब यस यस कितने लोगों को रिएक्शन। पर जेन्युइनली यू आर सो गुड कि आपने मेरे दिल से बात उगलवाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एज अ टॉक तो शो होस्ट। यस ये बहुत या इंपॉर्टेंट था, किसी ने नहीं, किसी कोई नहीं कर पाया जो इन्होंने करके दिखाया। सो आई एम सो क्या हैप्पी एंड आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू। बाहर भी हम लोग करेंगे जो हमने प्लान किया है, यस हमारा एब्सोल्युटली। भात भात, माछ, चर्चा विद महाराष्ट्रन भात। फूड, बंगाली फूड सब मिला के दावत रचाएंगे आप लोग एंड विल विल डन। विल पुट द व्लॉग्स एज वेल फॉर ऑल ऑफ यू। यस यस But डन। guys, thank you so much. You've been a very patient audience and लंबे conversation podcast देखने के लिए patience चाहिए होता है and alongside your patience स्पेशली जहाँ पे मैं हूँ वहां पे तो मतलब शॉर्ट चलता ही नहीं है, exactly उनका ऐसा है कि नहीं भाई हम लोग घंटों घंटों तुम्हें देखना चाहते हैं। so सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा that's रहेगा, that's exactly दे what I'm विल लव saying. इट That's फॉर exactly what I'm श्योर। saying कि your favorite Khanzadi जब है it's only gonna be enhanced all the way more. But thank you so much and I'm glad that आप लोग का जो request था for me to bring Khanzadi on my channel that has finally come true and it's an amalgamation of blessings of the Almighty, your wishes, everything coming together. This manifested moment has happened. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And I'll be back very soon with another very interesting episode. God bless. Thank you so much.